हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। आज हम रीडिंग कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी क्या एक्शन लेगी, क्या वो आपके पार्टनर के साथ में क्या करने वाली है। सपोज ऑलरेडी सेपरेशन में है या सेपरेशन में नहीं है, या उनको पता चल गया वो सेपरेट होने वाले हैं, तो क्या सिचुएशन है उनके बीच में, क्या एक्शन थर्ड पार्टी लेंगे, मुझे ऐसे लग रहा है। तो वो हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ रहा है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून थर्ड पार्टी जो इसमें पासे लटका के रखे, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। तो जितने पासे उन्होंने खेलने थे, मतलब जितने गेम्स उन्होंने खेलने थे वो खेल चुके हैं, या लेकिन अभी भी मैं ऐसे बोलूँगी एक गेम खेल सकते हैं। ऐसा नहीं बोलूँगी कि कम्प्लीटली गेम नहीं खेल सकते, क्योंकि इंसान ने यहाँ पे जब व्हील ऑफ फॉर्चून टर्न होता है ना, तो इंसान एकदम टॉप में होता है, समझ रहे हो, एकदम टॉप पे। टॉप के अभी सारे इंसान नीचे गिरता है, समझ, नीचे ही गिरेगा वो, अभी ऊपर नहीं रह सकता है। तो ये अपने लाइफ के टॉप पे पहुंच चुके हैं, बहुत इंजॉय कर चुके हैं, सब कुछ हो चुका, अब उनका डाउनफॉल का टाइम है। तो एक गेम बोले ना, इंसान और डाउनफॉल खेलने के लिए उनको खुद को अपना एक गेम खेलना पड़ता है, जिसमें खुद उनके ऊपर उल्टा के पड़े। तो उनका गेम वो ना एक पासा डेफिनेटली खेलेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं खेलेंगे आपके पर्सन के लिए, या कुछ ना कुछ तिगड़म लगाने की कोशिश डेफिनेटली करेंगे। या तो शादी हो जाए, या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए, या रिलेशनशिप सपोज ब्रेक हो गया है तो आगे बढ़ जाए, या वापस पैचअप हो जाए। क्योंकि एक ट्राई वो डेफिनेटली करते हुए दिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि ट्राई नहीं करे। पेज लेवल का ट्राई है, बहुत हाई लेवल का ट्राई नहीं है, क्योंकि पेज लेवल का ट्राई है, मतलब इंसान बहुत छोटे लेवल पे ट्राई करेगा। एक ऐसा कि उम्मीद खत्म होगी, लेकिन पेज ऑफ वैंड से तो एक एक्शन लेने का कार्ड भी होता है ये। तो डेफिनेटली एक ट्राई उनकी तरफ से मुझे होते हुए दिख रही है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। इसमें क्या दिख रहा है, इंसान एक यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे एक जो फीमेल जो बैठी है वो इस तरह से देख नहीं लग रहा है कि कुछ मैजिशियन या समथिंग टाइप है, कुछ जो ब्लैक मैजिक करते हैं, ऐसा टाइप का कुछ भी एनर्जीज उनके पास भी जा सकते हैं कंसल्टेशन के लिए, या तो टैरो रीडर भी हो सकते हैं। लेकिन मुझे जो नेगेटिव एनर्जी थ्रो करते हैं उनके पास ज़्यादा जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शायद उनको पता चल गया कि अगर मेरे वो अपने स्टार्स को अलाइनमेंट लाने के लिए पास्ट में जो ये सब चीज़ें उन्होंने की है, तो वो सक्सेसफुल रहे हैं चीज़ों में। अगर आप लोगों के केस में ऐसा कुछ नहीं है, ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ भी नहीं है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर सकते हैं इमोशनल होके, ये भी एक चीज़ हो सकता है। या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये एक चीज़ हो सकती है। क्योंकि हर इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करता है जब वो सेपरेशन में आने की कोशिश कर आ जाता है, आने वाला होता है, तो उनको लगता है कि मेरा पार्टनर मेरे पास नहीं जाए। तो बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स होते हैं, वो ट्राई करते हैं ताकि उनके स्टार्स उनके फेवर में आ जाए, और जो वो चाहते हैं उनके पार्टनर उनको छोड़े नहीं उनके पास, या वो आपके पार्टनर को छोड़ना नहीं चाहते हैं चाहती है, तो वो उनके से दूर नहीं हो। ये एक चीज़ मुझे डेफिनेटली लग रही है, एक ट्राई डेफिनेटली करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये चीज़ मुझे ऐसे लग रहा है। क्योंकि वो आपके पर्सन को अपना लव समझते हैं, अपना टू ऑफ कप समझते हैं, डेफिनेटली समझते हैं, लेकिन उनको समझ में आ रहा है कि उनके आपके जो पार्टनर है, जो भी उनके आपके उनके जो पार्टनर है, उनके पास चॉइसेस बहुत सारी है, बहुत सारे चॉइसेस है, या बहुत ज़्यादा पास्ट रिलेशनशिप्स में रह चुके हैं, या पास्ट लोग उनको बहुत ऑफर कर, उनको तो समझ नहीं आ रहा है कि उनके ये जो पर्सन है आपके, वो उनको एक ऑप्शन की जैसे ट्रीट कर रहे हैं, ना कि बल्कि उनको एक तवज्जो दे रहे हैं। तो उनको समझ में आ रहा है कि शायद उनके पास्ट रिलेशनशिप से बहुत रह चुके, उनके जो रही आपके पर्सन की, कि वो पास्ट रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा स्टिक होके नहीं रहते हैं, छोड़ के भाग जाते हैं, या पास्ट रिलेशनशिप में वापस चले जाते हैं। ये चीज़ उनको हो सकता है, या आप उनकी लाइफ में वापस आ गए, ये भी उनको पता चल सकता है। कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन वो एक ट्राई डेफिनेटली करेंगे इस रिलेशनशिप को रिवाइव करने के लिए, एक ही रिलेशनशिप को वापस एक बॉन्डिंग में लाने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कोशिश करेंगे। या बहुत सारे तिगड़म भी लगा सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ सोचेंगे कि ये करूँ कि ये करूँ कि वो करूँ, जिस तरह से ये पर्सन वापस मेरी लाइफ में रिटर्न हो जाए, वापस मेरे पास फेथफुल हो जाए, मेरी तरफ हो जाए। तो ये एक चीज़ मुझे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लग रही है थर्ड पार्टी की तरफ से। थर्ड पार्टी जिद्दोजहद बोलते हैं ना, ऐसे इंसान एक कोशिश पूरी करता है अपनी तरफ से कि रिलेशनशिप ब्रेक ना हो, या मेरा ये पर्सन मुझको छोड़ के नहीं जाए उनको। क्योंकि इंसान को जब आपके बीच में रिलेशनशिप्स ख़राब होने लग जाते हैं, तो डेफिनेटली समझ में आने लग जाता है कि अब ये रिलेशनशिप ज़्यादा चलेगा नहीं, या ये रिलेशनशिप आगे बढ़ने वाला नहीं है। तो ये मुझे एक पॉसिबिलिटी लग रही है, तो ये सब चीज़ हो सकता है। देखो, 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो 6 ऑफ सॉर्ड्स कभी भी एक चीज़ से आगे बढ़ने का कार्ड होता है। मतलब एक तो
इंसान है ना, मतलब कि हाँ कि ये चीज़ से मुझे आगे बढ़ना है, ये चीज़ से मुझे दूर जाना है, या सब चीज़ छोड़ छाड़ के आगे बढ़ना है। तो ये चीज़ मुझे ऐसे लग रहा है कि थर्ड पार्टी को बहुत फ़ील हो रही है, आपके पर्सन इस तरह से शायद बिहेवियर उनके साथ में कर रहे हैं, 6 ऑफ सॉर्ड्स का, उनकी तरफ से दूर जा रहे हैं या उनसे एक किनारा कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो उनका रिलेशनशिप एक पॉज है, और सपोज़ ये थर्ड पार्टी कोशिश भी कर रही है बहुत ज़्यादा, तो ये हैंग्ड मैन है, तो इसमें मुझे कुछ आगे उनको रिस्पॉन्स नहीं मिलते हुए दिख रहा है। समझ रहे कि इंसान सोचता है कि मैं जिस तरह की कोशिश कर रहा हूँ तो एक रिस्पॉन्स मिल जाए, लेकिन वहाँ पे हैंग्ड मैन आ गया है, वहाँ पॉज आ गया है, वहाँ पे एक रुकावट आ गई है, ये चीज़ आगे नहीं बढ़ते हुए दिखती है, मतलब वहाँ एक स्टैंड स्टिल हो गया है कम्प्लीटली, तो वहाँ पे आगे बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है। मतलब वापस से व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, मैं आपको बोल रही हूँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अभी तकदीर का पहिया डेफिनेटली घूम रहा है, तो वो इंसान भी पता है पहिए में यहाँ पे इंसान कैसे होता है कि गिर रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जैसे बोलते हैं ना एक कभी का डाउनफॉल आने वाला है, तो डाउनफॉल आता है, इंसान पकड़ने की कोशिश करता है कि नहीं यार मैं इसको पकड़ लूँ, ये सही चाहे ही नहीं, इस तरह से, तो वो चीज़ चल रही है। क्यों मैजिशियन का कार्ड है तो डेफिनेटली तिकड़म साड़े लगाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं रहेंगे, बहुत चालू टाइप में, तो चालू सारी वर्ड यूज़ कर लिया मैंने, थोड़ा ओवर स्मार्ट टाइप ऐसे बोलूँगी, थर्ड पार्टी थोड़ा ओवर स्मार्ट टाइप पर्सन है। सॉरी, हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए, हर इंसान एक अपनी अपनी वो कैपेबिलिटी के साथ में पैदा हुआ है, तो वो जैसा चाहे अपनी लाइफ को वो डील करे, लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली बहुत सारी तिगड़म लगाएंगे, क्योंकि मैजिशियन होते हैं वो बहुत स्मार्ट होते हैं, ओवर स्मार्ट होते हैं मैं ऐसे बोलूँगी, तो वो डेफिनेटली अपनी स्मार्टनेस लगाएंगे इस चीज़ में। लेकिन ये डेथ का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप एक एंड की तरफ मुझे बढ़ते हुए दिख रहे थे। देखो यहाँ पे ये पर्सन को, यहाँ पे देखो अंधेरी रात दिख रही, कि ये सोच रहा है कि शायद वापस से मेरा ट्री वापस हरा भरा हो जाए, मेरी है ना गुलशन, मतलब गुलशन बाहर आ जाए, वैसे इंसान सोचता है कि शायद मुझे मिल जाए, लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा अपसेट दिख रहा है मुझे, तो मुझे दिखता नहीं है कि उनको दिख रही है कि ये जो पतझड़ ऐसे बोलते हैं ना, झाड़ पे से पत्ते गिर रहे हैं, तो धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको लग रहा है कि हाँ ये भी इनकी कंडीशन भी ऐसी हो जाएगी, तो ऐसे सोच रहे हैं, समझ रहे हो, क्योंकि इनको पता है कि ये ऐसा हो सकता है, कि मैजिशियन है, स्मार्ट है, चीज़ों को भांप लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं भापते हैं, तो भांप लेते हैं, थर्ड पार्टी भाप लिए ऐसे बोलूँगी। लेकिन टावर कार्ड वापस मैं बोल रही हूँ, कितनी भी कोशिश करो लेकिन ये टावर गिरते हुए दिख रहा है इनकी लाइफ में, समझो टावर सिचुएशन आके ही रहेगी, और वो कितनी भी कोशिश कर ले कि ये टावर नहीं गिरे, ये टावर नहीं हो उनके मोमेंट उनके लाइफ में, लेकिन ये टावर मोमेंट आके रहेगा, क्योंकि इंसान ना तिकड़म बहुत, जितने तिकड़मबाजी पे रिश्ता लगा हुआ है, या मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे रिश्ता बेस्ड है, या कुछ है ना फ़ायदे की वजह से रिश्ता बेस्ड है, तो वो रिश्ता ज़्यादा चलता नहीं है, या किसी को चिढ़ाने के लिए वो रिश्ते में है, तो वो रिश्ता नहीं वर्क करता है लॉन्ग टाइम में, ये याद रखिएगा। क्योंकि दोनों तरफ सच्चाई होना बहुत ज़रूरी है, दोनों तरफ प्यार होना बहुत ज़रूरी है, दोनों तरफ एक इंसान को है ना इक्वल गिव एंड टेक होना बहुत ज़रूरी है, समझ, इस तरह का होना बहुत ज़रूरी है। कैसा हो सकता है थर्ड पार्टी में आपके पसंद ओवर उनको कर रहे हो, लेकिन वो थर्ड पार्टी उनको रिटर्न नहीं कर रही हो, या आपके पसंद को पता चल गया कि ये सिर्फ मुझसे लेने के लिए है या देने के लिए नहीं है, तो मेरे स्टेटस की वजह से है या मेरी इस वजह से है, तो ये चीज़ भी टावर सिचुएशन आपके पर्सन पे गिरता है, तो वो इस रिश्ते से भागने की कोशिश करते हैं। इसमें दिख रहा है आप कैसे दो इंसान है ना निकल के, सिर्फ एक लड़का और लड़की ही गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, टावर में आग लगी हुई है, समझ, पूरा घर ब्लास्ट होते हुए दिख रहा है। तो ऐसे एक सिचुएशन ये होगा, सपोज किसी का मैरिड लाइफ है, ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है, और उनके वो पार्टनर स्पाउस अच्छे नहीं है उनके लिए, या उनके कार्मिक है, तो उनके लाइफ में भी टावर सिचुएशन डेफिनेटली आती हुई दिख रही है मुझे, और फाइट्स होते हुए दिख रही है, और दोनों जन ऐसे देखो इसमें कैसे इंसान लटक जाता है, तो देखो इसमें ये इंसान गिर रहा है तो लटक रहा है, उल्टा हैंडमैन जैसे पोजीशन में हो रहा है, तो एक हैंडमैन पोजीशन में डेफिनेटली दो आते हुए दिख रहे हैं, टेम्पररी ये सिचुएशन होते हुए दिख रहे, मतलब क्योंकि हैंडमैन में इंसान आगे बढ़ने की कोशिश करेगा सेपरेट वेज में, और दोनों जन गिर रहे हैं अलग अलग सेपरेट डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में भी नहीं गिर रहे, समझ रहे हो, तो दोनों जन अलग अलग सेपरेट डायरेक्शन में गिरने वाले हैं, वो अपनी लाइफ में, वो अपनी लाइफ में, ऐसे मैं बोलूँगी। और दोनों जन इस आगे लाइफ में बढ़ने की कोशिश करेंगे। चैरियट कार्ड है कि इसमें लेकिन देख रहे घोड़े एक दूसरे को नहीं देख रहे, आप एक साथ में नहीं है, समझ रहे हो, तो आप फिर डेफिनेटली दोनों जन अपनी गाड़ी को, लाइफ की गाड़ी को आगे धक्का देंगे या बढ़ाएंगे, जो कुछ भी है। लेकिन एक ऑफ़र डेफिनेटली थर्ड पार्टी कर सकती है कि एक अगर सपोज़ ऑलरेडी थर्ड पार्टी के साथ में कुछ काम है या बिज़नेस कर रहे हैं, तो उसके लिए भी कुछ ऑफ़र हो सकता है। सपोज़ आपके थर्ड पार्टी से मैरिड है, तो उनको कुछ ना कुछ सपोज़ कुछ पैसा देना, या कुछ मतलब डिस्कशन करके कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी देना, कि थ्री ऑफ पेंटिकल्स में कुछ ना कुछ डिस्कशन डेफिनेटली है, कुछ ऑफ़र डेफिनेटली है। तो अगर सपोज़ ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में थे, मैरिड थे, तो कुछ ना कुछ देने की बात हो सकती है उनको सेपरेट वेज जाने से पहले, मुझे ऐसे लग रहा है।
सपोज़ ऑलरेडी मैरिड नहीं है, तो वो जो भी उनके बीच में पैसे का लेन देन हुआ था या कुछ भी हुआ, तो वो भी वापस एक दूसरे को रिटर्न करते हुए मुझे दिखाई देते हैं। ऐसे एक पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। हर एक के केस की अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, लेकिन ये सिचुएशन कुछ निकल के आ रही है, वो आपको बता रही हूँ मैं। क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स में तो कुछ ना कुछ मनी इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली है, और कप्स का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स में कुछ ऑफ़र करने का कार्ड होता है, तो कुछ ना कुछ ऑफ़र हो डेफिनेटली दिख रहा है मुझे। ऐसे पता नहीं क्या है, लेकिन कुछ ऑफ़र होते हुए दिख रहा है। देखो पेशेंस बोलते हैं ना, आपने पेशेंस बहुत रखा है, लेकिन ये पेशेंस आपके पर्सन ने भी बहुत रखा है, और ये पेशेंस थर्ड पार्टी ने भी रखा है। वो भी शायद मेरे ख्याल से, मुझे लगता है थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ में काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में थी या है, मुझे ऐसे लग रहा है। तो उनको ऐसे लग रहा है मैंने इतना पेशेंस किया, उसके बाद में आज ये मुझे क्या मिल रहा है, मेरा लव शेयर हो रहा है किसी और के साथ में। ये चीज़ भी थर्ड पार्टी के दिमाग में आ सकती है, क्योंकि शेयरिंग का कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली आपके पर्सन अभी वो लव शेयर नहीं कर रहे उनके साथ में, या उनको ऐसा लगता है थर्ड पार्टी कि उन्होंने बहुत शेयर किया इस लव को, लेकिन वो पर्सन ने उनको रिटर्न नहीं किया, क्योंकि वो आप थर्ड पार्टी आपके पर्सन को डेफिनेटली अपना वर्ल्ड समझ रहे थे, अपना अबंडेंस समझ रहे थे, अपनी टोटलिटी समझ रहे थे, बहुत कुछ समझ रहे थे। तो इंसान जब ऐसे सब चीज़ें नहीं मिलती है, तो इंसान कैसे झटके में आएगा ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा समझ रहे कि हाँ कि मेरी ये सब चीज़ मेरी ही है, ये मेरा ही है, तो इंसान को झटका जैसा लगता है। तो राइपनेस का कार्ड आ रहा है, तो एक डेफिनेटली ये जो बोलते हैं ना, एक फ्रूट ओवर पक जाता है, ओवर हो जाता है, राइपनेस का कार्ड आ गया, तो वो फ्रूट पक गया, अभी ऐसे बोलूँगी। अब जब पक गया है तो उसको खाने का टाइम आ गया है, तो खा लो, अगर नहीं खाओगे तो वो ख़राब हो जाएगा, दैट्स द थिंग। तो अगर आपके पर्सन, आपके थर्ड पार्टी आपके पास नहीं जा रहे हैं, तो ये फ्रूट उनको, जो उन्होंने इतनी मेहनत की है, उनको उसका फ्रूट ऐसा बोलते हैं ना, फ्रूट नहीं मिलेगा, क्योंकि नो राइपनेस के बाजू में कह रहा है नो थिंगनेस आ रही है, नो थिंग मतलब ब्लैंक, कंप्लीटली ब्लैंक, कुछ भी नहीं मिल रहा है इनको इस रिलेशनशिप से। जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुझे ये मिलेगा और उनको मिल रहा है ये, तो इंसान को कैसे लगेगा ना, जब इंसान एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे ये फ्रूट मिलेगा और उनको मिल रहा है ब्लैक, मतलब कम्प्लीटली ब्लैक, टोटली ब्लैकआउट, कुछ नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली बहुत बुरा लगता है। और यहाँ पे देखो वो टोटलिटी समझ रहे थे इस रिश्ते को, यहाँ पे इनको अकेले को चलना पड़ रहा है, अकेले को ब्रिज क्रॉस करना पड़ रहा है, तो ये चीज़ भी एक बुरा लग सकता है उनको कि मुझे अकेले इस ब्रिज को क्रॉस करना पड़ रहा है। कहाँ वो सोच रहे थे कि ज़िंदगी भर का साथ है ये, और उसमें भी नहीं मिल रहा है, तो बहुत बुरा लग रहा है थर्ड पार्टी के लिए थोड़ा, कि इस तरह से सोच रहे क्यों, लेकिन वो सक्सेसफुली निकल जाएंगे इस चीज़ से, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेंगे। पेनफुल सिचुएशन डेफिनेटली उनकी जर्नी, नो थिंग्स का कार्ड आ रहा है उनके लिए, थोड़ा डिफ़िकल्ट है उनके लिए जर्नी थर्ड पार्टी के लिए ये सिचुएशन से बाहर निकलना, लेकिन वो सक्सेसफुली इस चीज़ से बाहर निकल जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेंगे, डेफिनेटली निकलेंगे, थर्ड पार्टी भी इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।